सतनाम श्री वाहेगुरु। ओ जी, आज क्यों अलार्म लगाया आपने? अब तो संडे है आज। ओ जी, संडे होगा आपका, माओ का संडे नहीं होता। रॉकी को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए भेजना है, उठाऊं उसे? आपको चाहे सो जाइए जी, आपका संडे है। ये क्या है? एरोप्लेन, चिड़िया या उड़न खटोला? जी नहीं, ये है सुपरमैन सनी। सुपरमैन सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दुनिया को दुश्मनों से बचाने आया हूँ। वाओ! चलो सुपरमैन सनी, मैं तुम्हें इस दुनिया की न्यूज़ बताता हूँ। और मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ सुपरमैन जी। मम्मी सुपरमैन जी मत बोलो, सुपरमैन कहो। सुपरमैन दिल्ली का थोड़ी ना। क्या पिंकी, तुमने तो सुपरमैन को करोल बाग का बना दिया है। वो क्या है ना जी, ड्रेस करोल बाग की है ना, तो थोड़ी गड़बड़ होगी। सॉरी सुपरमैन जी। इट्स ओके। वैसे सुपरमैन सनी, तुम्हारी बहनें उठेंगी कि नहीं? तो एक काम करोगे मेरे लिए, जाकर मेरी बच्चियों को उठा दो। हाँ ठीक है, सुपरमैन तो कुछ भी कर सकता है। ये संभल कर। सुपरमैन तो नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाने वाला है। सुपरमैन के पापा क्या खाएंगे? कुछ भी खिला दो। वैसे मेरा काम तो एक किससे भी चल जाएगा। माँ, मेरी चुन्नी कहाँ है? बेटा वो इस्त्री वाले कपड़ों में होगी। और सुन, रॉकी को जरा फोन करके देख वो कहाँ रह गया। इस लड़के को टाइम की कोई इज्जत ही नहीं है। लक्की जी, ओ लक्की जी। ओ जी, मैं तैयार हूँ भाई। ओ जी, रॉकी को जरा फोन करके पूछो वो कहाँ है, डांट लगाओ। इस लड़के को पता है ना कि संडे को 11 बजे तक हमें गुरुद्वारे पहुंचना होता है, लेकिन ये ना, मैं इसका फुटबॉल खेलना बंद करवा दूंगी, मैं कह देती हूँ, फिर बाद में कुछ मत बोलना। पापा, गुरुद्वारे में भी शर्ट पैंट, अब जीन्स टी शर्ट पहनो, संडे है। ओ बेटा, ऑर्डर नहीं है ना, तू तो जानती मैं वही करता हूँ जो तेरी माँ कहती है। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल, तभी मैंने आपसे एक काम करने को कहा, वो तो आपने किया नहीं। ओ जी, रॉकी को फोन कैसे करूं जब उसके पास कोई फोन ही नहीं है? उसका फोन तो आपने ले लिया है 10वीं पास करने तक, याद है जी? हाँ हाँ तो ठीक है ना, अब जब उसे पता है कि उसके पास मोबाइल है ही नहीं, तो उसे टाइम पे आना चाहिए ना। ये फुटबॉल ही सारे फसाद की जड़ है। अगर ये फुटबॉल नहीं होता तो वो टाइम पे ही आता ना, और अगर खिलवाना ही था तो क्रिकेट खिलवाते। ये फुटबॉल खेलकर किसी का लाइफ में कुछ होता नहीं है। गिनी, जा देख कौन है। मुझे लगता है आ गया। दूर है मुझसे, मम्मी। अरे दूर है मेरे सोफे से। जा रहा हूँ। और रॉकी, तुझे पता था ना कि तेरे पास मोबाइल नहीं है, तो तुझे टाइम पे आना चाहिए ना। तुझे पता है हम सबको गुरुद्वारे जाना है, और तेरी वजह से सबको देर हो रही है। चल जा, नहा क्या। जा रहा हूँ। अरे सोफा गंदा करेगा। सॉरी। चलो जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जी, वो देखो, वो बैग वहीं छोड़ गया। चल जा, उठा दे उसे। मामा, सुपरमैन ने दोनों दीदियों को उठा दिया। सनी तेरी तो, तूने ही-मैन को उठाया। ओए, ही-मैन, अगर उठ गई है तो मुंह धो ले, नाश्ता तैयार है। अरे, मेरी प्रिंसेस अभी तक सो रही है। मेरी रसमलाई, मेरा कैंडी फ्लॉश, मेरा चॉकलेट आइसक्रीम। आज उठेगा नहीं, मामा को पाई पाई नहीं करेगा, पापा के साथ नाश्ता नहीं करेगा। उठो। मम्मा, आपको पता है बेस्ट हो, दुनिया में सबसे अच्छी मॉम हो। और तू दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है। राशि से भी अच्छी ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ पापा, चलो उठो। उस दिन मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया ना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कोई बात छुपाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस दिन अपने आप पे काबू नहीं रख पाई। और वो पुलिस स्टेशन वाली बात, वो राखी बंधवाना, पापा जी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था बेटा कि तुझे इतना चढ़ाएंगे स्कूल में। बहुत बुरा बर्ताव किया ना मैंने तेरे साथ। I'm sorry। बल्कि सॉरी तो मुझे होना चाहिए। उस दिन कितनी बदतमीजी से मैंने आपसे बात की थी।
I'm sorry. I love you. बच्चों, लंगर खाने से पहले जोड़ा घर जाकर जोड़ा साहब की सेवा करके आओ। अरे बिट्टू, और रुक यार। ओ जी, वो बंदा गुरुद्वारे का ही है। पिछले महीने मैंने उसे एक फ्लैट लेके दिया था, सिर्फ 1.5% कमीशन ली थी। अपना अच्छा? हो गया, काम कर देगा। ओ बिट्टू जी, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? ओ लक्की भाई, कैसे ठीक हैं है आप? यार। और सब ठीक ओ है? यार, एक काम था। ओ हुकुम जी हुकुम। ओ यार, वो क्लासेस के बारे में जानना था अपनी बेटी के वास्ते। देखो जी, आज तो ऑफिस बंद है, आप कल आ जाओ। ओ कल अगर अमरिंदर पाजी ऑफिस में नहीं मिलेंगे तो आप मुझे मिल लीजिएगा, मैं आपके सारे काम करवा दूंगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और भाई फ्लैट जो दिलवाया, ठीक है ना? अजी बड़ा चंगा फ्लैट दिलाया जी आपने, मजा आ गया जी, उसके लिए थैंक यू हो गया ना। और सिर्फ 1.5% लीजी थी ओ कमीशन। वेलकम, उसके लिए शुक्रिया जी। मैं जरा माथा टेका पा जी। तो जी आपका काम हो गया, अब बस कल आके अरविंदर सिंह जी से मिल लेना। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया हो चलो गया। जी, लंगर खाएं। हाँ जी, चलो। बहुत चिढ़ा है ना तुझे स्कूल में? तू पहले से ही गुस्सा थी, एक तरफ सारे बच्चे तुझे चिढ़ा रहे हैं, ऊपर से मैं आदम की। सुन, मैं तुझ पे कभी नजर रखने नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मुझे पता है मम्मा, ये बात मेरे को उसी दिन रियलाइज हो गई थी जिस दिन मैं मासी के यहाँ रहने गई थी। मासी रॉकी और गिनी को बहुत प्यार करती है। हाँ। और उनके लिए कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है, लेकिन उन पे ट्रस्ट नहीं करती है, उन पे शक करती है, इसीलिए उन पे हमेशा नजर रखती है। आपको मालूम है, उन्होंने उनका सेल भी ले लिया। I mean, it's so bad ना, पहले किसी को कोई चीज दो और फिर वापस ले लो। ऐसी बात नहीं है बेटा, मासी बचपन से ही ऐसी थी। स्वीटी दी हमेशा मुझ पर नजर रखा करती थी, शक किया करती थी और बाबा जी के कान भरती थी। है, ये सब छोड़, मुझे बता, वो क्या नाम है उसका, अभिषेक, उसने तुझे फिर तो नहीं चढ़ाया? नहीं माँ, वो बात तो कब की बंद हो गई। And आपको पता है, गिनी ने अभिषेक को धमकाया। गिनी ने? हाँ जी, और उसने आके फिर मुझसे माफी भी मांगी। वैसे इतना भी बुरा लड़का नहीं है वो। बेटा, ये अभिषेक जैसे लड़कों से ना दूर ही रहना चाहिए। और अगली बार आकर वो तुझसे कुछ बात करे या तुझसे कुछ कहे ना, तो मुझे कहना, मैं प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन कर दूंगी, उसे स्कूल से निकलवा दूंगी नालायक। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। आपकी रावी बड़ी हो गई है, अच्छों को संभालना जानती है, और नहीं संभलेगा ना तो मैं मासी का डायलॉग यूज करूंगी। देखो, हाय तूने चिढ़ाया, तूने मुझे चिढ़ाया, लगाऊंगी तो अभी। बेशरम, मासी की नकल उतारती है। ओजी, बात करो ना। ओ जी, आजकल के बच्चों को ऐसा बड़ा ओल्ड फैशन लगता है। मेरे नहीं सुनने वाले, आपसे डरते हैं, आप बात कर लो। ओजी, आपने कहा था ना डन समझो, तो डन करो, बात करो करो। गिन्नी पुत्र, मैं सोच रहा था, तुझे गाने का इतना शौक है तो तू गाना सीखती क्यों नहीं भाई? फिर पढ़ाई पापा? वो पढ़ाई तो होती रहेगी और दोनों इस रात भी तो हो सकते हैं। तू बस हाँ बोल दे, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। सच डैडी जी? हाँ। डन? हाँ। अरे क्या बात है, लेडी गागा के बाद लेडी गिनी। हाँ, वॉच आउट, मेरी बहन आ रही है। हाँ, अरे गिन्नी, वो इंटर स्कूल रॉक कंपटीशन हो रहा है, डेट आउट हो चुकी है और फॉर्म स्प्रिंग डेज में भरना है। तुम लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ज्यादा ग्रुप्स नहीं है और मेरे हिसाब से स्प्रिंग डेज का बैंड सबसे सॉलिड है। तो कभी है? एनी आइडिया? इसी महीने के लास्ट वीक में। डैम गुड, यानी यूनिट्स के पहले
यस। क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी यार। वैसे भी अभी डैडी जी बात ही कर रहे थे गाने की। माँ अलाउ करेगी तब ना, पापा तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ यार वो भी है। ए गिनी, माँ रही है, माँ रही है। हेलो। हाय राशि, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो फिल्म देख रही हूँ। अभी पॉपकॉर्न ब्रेक हुआ है, सनी को सुसु आई थी तो हो गया है। अच्छा बता, तू क्या कर रही है? आज की ताज़ा खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया है। वो गुरुद्वारे में ये पता चला है कि इंटर स्कूल रॉक कंपटीशन होने वाला है और सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर देसी पंख पार्ट लेगा तो कब पक्का हमारा है। वी विल रॉक। वाओ कूल। जैमिंग कहाँ? माँ घर पर है, पूरे जैमिंग पर तो जैम लगा रहेगा। वैसे रॉकी के कुछ फ्रेंड्स आए हैं घर पे। गिन्नी, चल माँ बुला रही है, तुझे बाद में फोन करती हूँ। वैसे भी कल स्कूल में मिल ही रहे हैं ना। ओके बाय। चल बाय। स्वीटी जी। क्या है जी? ओ जी 2-3 साइन कर दो जरा। क्या है ये? एक और पॉलिसी लिए जी आपके नाम। एक साइन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। सुनिए, आपने बात की ना इससे? हाँ जी, बोला ना आपको। लगता है इसका मन नहीं है। कार में भी ना पूरे रास्ते चुप ही बैठी रही। मुझे लगता है इसे सच में अपनी पढ़ाई खराब नहीं करनी है। स्वीटी जी, मैं भी अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। गाने में भी बहुत मन है उसका। वो याद नहीं पापा जी के यहाँ कैसे वो मस्त होकर बैठ गई थी गाना गाने, है जी? आप टेंशन मत लो, बेफिक्र बात कर लो। अभी बात नहीं करूंगी, पहले नाम लिखा दूंगी, उसके बाद बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी, खुश हो जाएगी। अभी अच्छा है जी। कहाँ साइन करना? लो जी, पहला साइन यहाँ कर दो। अरे AC/DC का नया सॉन्ग सुना रहे मैंने, थंडरस्ट्रक, एकदम तोड़ू है। सुन। क्या कर रही है? भाई दरवाजा बंद कर। रॉकी मुझे भी सुनाना। हाँ रुकना एक सेकंड। क्या हो रहा है बच्चों? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो जो त्यागी सर का प्रोजेक्ट था उसके बारे में बता रहा था। हाँ तो दरवाजा क्यों बंद रखा था? बंद कमरे में तुम्हारा दम नहीं घुटता? दरवाजा खुला रखा करो, हवा आती जाती रहेगी, अच्छा रहता है। और ये क्या, तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है? सैंडविच बड़े अच्छे बने हैं। तुम में से कोई वेजिटेरियन तो नहीं है ना? चलो अच्छा है, चिकन सैंडविच बनाया मैंने। कल चिकन मंगाया था बनाने के लिए, सोचा क्यों ना उसमें मेयोनीज और ककड़ी मिलाकर तुम लोगों के लिए सैंडविच बना दो। और हाँ, ये डिप जरूर ट्राई करना, बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा। लो खाओ। बाद में। माँ हम खा लेंगे, आप प्लीज जाइए ना। हाय, ये तरीका है माँ से बात करने का? है दोस्तों के सामने माँ से ऐसे बोलते? क्यों बेटा, तुम भी अपनी माँ से ऐसे बिहेव करते हो? तो सिखाओ इससे कुछ, सीखो इससे। ये भी एक बच्चा है, माँ से कैसे रिस्पेक्ट से बात करता है। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, ऊट पटांग हरकतें करवाते रहो बस। क्यों बेटा, पिछले साल तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे? 92 आंटी। 92? और तुम्हारे बेटा? 89 आंटी। हैं? लो देखो, बंटी तक को 89 आ गए। तुझसे कहती हूँ 100 नंबर लेकर आया कर, उतना तो तुझसे होता नहीं। माँ के लिए इतना तो कर नहीं पाता। अरे 100 नंबर लाने कोई तोप तो है नहीं, 100 नंबर कोई भी ला सकता है। अरे माँ मैं लेके आऊंगा, अभी आप प्लीज जाएंगे, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो बात, मैंने कब रोका है? करते रहो, बस बात ही करते रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ो मत बस। अरे गिन्नी। जी माँ। बेटा तुम लड़कों के बीच क्या कर रही हो? चलो। और तुमने कल की किताबें रख ली? मुझे पता है नहीं रखी होंगी। चल मैं मदद करती हूँ, आजा। दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा खुला ही रहने देना। मैं देखती रहूंगी, सैंडविच खत्म हो गया ना तो ले आऊंगी, ठीक है? खा लो। अरे हमारी कोई प्राइवेसी है कि नहीं यार, कोई अकेला छोड़ता ही नहीं है। छोड़ना यार, मेरे घर में भी यही हाल है। बस इसीलिए मैं तुम लोग को अपने घर नहीं ले जाता हूँ। स्कूल में मिलेंगे वही ठीक है। It's happening guys, हो रहा है, होने वाला है। क्या? रॉक कंपटीशन। What? Really? You mean inter schools? Yes, वही महीने के आखिरी में, हमारे यूनिट टेस्ट के पहले। और
नहीं चाहता फॉर्म से दे। ठीक? चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो, और हाँ, कल जो होमवर्क दिया था उसकी नोटबुक भी निकालो। अभिषेक, जी सर। तुम्हारी नोटबुक? सर वो एक्चुअली मैं अपनी नोटबुक घर भूल गया। तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब है, जब याददाश्त ठीक हो जाए तब आना स्कूल। गेट आउट। ये देखो, चल दिया। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से इतना एटीट्यूड। होमवर्क नहीं किया, कम से कम सच बता सकते थे ना। सर मैं आपको सच सच बताता हूँ तो आप नाराज होते हो। ओ चमेली के तेल, सच बोलकर मुझ पर कोई एहसान नहीं करते हो, अपने माँ बाप पर करते हो, कौवे कहीं के। गेट आउट। साइलेंस। आप लोग एक एक करके अपने नोटबुक लेकर आइए मेरे पास। अभिषेक, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? वर्मा सर का पता है ना, फिर वो कुछ भी कह देते हैं। आई नो रा, मैं कल रात को अच्छा खासा होमवर्क करने बैठने ही वाला था, लेकिन डैड आके शुरू हो गए। वही उनके जमाने में संडे को पूरा पूरा दिन पढ़ते थे। अगर घर पे बिजली नहीं हुई तो सड़क के लैंप के नीचे जाके पढ़ते थे। अरे यार, अभी तू ही बता, मेरे घर पे बिजली है तो क्या मेरा फॉल्ट है? उसके बाद पढ़ने को मन ही नहीं किया यार। और अब क्या, सर रिमार्क देंगे, वो भी तो डैड से ही साइन करवाना पड़ेगा। डैड को साइन करना है करे, ना करना है ना करे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे स्कूल से निकाल देंगे ना, निकालने दो। आई डोंट केयर। रवि दीदी। अरे हाय, कैसी है दीदी? क्या हुआ? पता है, हमारी ग्रुप रॉक कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। अरे वाह, कांग्रेट्स। थैंक यू दीदी। गिनी, तुम म्यूजिक में इतनी अच्छी है, देख तो रॉक बैंड में गाती है, और उस दिन नानू के घर पे भी इतना अच्छा परफॉर्म किया था। हासी को खुल के अपने शौक के बारे में क्यों नहीं बताती? कल पापा ने भी मुझसे यही कहा, वो भी चाहते हैं कि मैं म्यूजिक सीखूं, पर माँ थोड़ी ना समझेगी ना दीदी। वो तो बस लड़कियों के लिए पढ़ाई, कढ़ाई और खाना बनाना समझती है। उन्हें मेरे म्यूजिक के शौक से क्या लेना देना। वो तो बस गुरुद्वारे में अपनी किटी पार्टी में शो ऑफ करना जानती है कि मेरी बेटी में इतने संस्कार है, मेरी बेटी इतना अच्छा गाना गाती है। उन्हें मेरे म्यूजिक के शौक से क्या लेना देना। ये पापा जी भी ना, पता नहीं इन्हें क्या होता जा रहा है। ये दिन ब दिन बच्चे बनते जा रहे हैं, मतलब हद है। चल तू चिंता ना कर, मैं ले जाऊंगी इन्हें चेकअप करवाने। अरे अब भी कैसे करूंगी उनसे बात? नहीं नहीं, अभी नहीं कर सकती, अभी तो बच्चे आते होंगे, उनके लिए मुझे तैयारी करनी है। दीदी, आप दिन भर बच्चों के पीछे भाग भाग कर बोर नहीं हो जाते? तू नहीं जानती डॉली, जब सुबह उठकर मैं इन बच्चों का चेहरा देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस इन्हीं के लिए तो मैं जी रही हूँ। मेरा सब कुछ बस इन्हीं के लिए तो है। इन बच्चों के लिए मैं क्या कुछ ना कर दूं। इनकी हंसी, इनकी खुशी, उसी में मेरा सब कुछ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपना सब कुछ बस इन्हीं के लिए बांट दूं। और पता है, लकी जी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्यों? ताकि इन बच्चों के लिए कुछ सेविंग कर सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, ताकि इन बच्चों को आगे चलकर किसी भी बुरे हालात का सामना ना करना पड़े। तुझे पता है, मुझे और लकी जी को एक साथ पिक्चर देखे 2 साल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ही लकी जी को कह दिया था, रॉकी 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने कहा, देखो लकी जी, अब रॉकी के स्कूल के आखिरी के 3 साल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें अपने बारे में नहीं सोचना, अपने मजे के बारे में नहीं सोचना, बस इन बच्चों के बारे में सोचना है, इन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करना है बस। तब से हमने अपने बारे में सोचना बंद ही कर दिया। पता नहीं दीदी, मेरी तो ये सब समझ ही नहीं आता। एनीवेज, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। रखती हूँ, ओके? बाय बाय।
माँ बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दो। अरे मुंह हाथ तो धो लो, कपड़े बदल लो, देती हूँ। अच्छा खाने में क्या है? पनीर का पराठा और ताजा ताजा मक्खन बनाया है। अरे क्या बात है, आई लव यू स्वीटी। ओहो, जा कपड़े बदल ले। जल्दी प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ देती हूँ। गिनी, वो मैथ सर ने आज कुछ होमवर्क दिया था क्या? हेलो, कौन? नमस्ते आंटी, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। गिनी है? वो मुझे उससे होमवर्क पूछना था, मैं आज स्कूल नहीं जा पाई ना। हाँ 1 मिनट। गिने, ये ले मीनाक्षी का फोन। हेलो। ओए रॉकस्टार, फॉर्म्स भर दिए, इट्स ऑन। कल से एक्स्ट्रा रिहर्सल शुरू। ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। लेट्स गेट रॉक। नहीं, सर ने कोई होमवर्क नहीं दिया। चल बाय बाय। अरे 1 मिनट गिन्नी, बात तो सुन। जा कहाँ रही है? मुझे तुझसे एक बात करनी थी। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया। कहाँ? वो तेरे पापा कह रहे थे ना गाना सीखने के लिए, तो मैंने गुरुद्वारे में तेरा एडमिशन करवा दिया है। गुरुद्वारे में? हाँ बेटा, वहाँ बच्चों को कीर्तन संगीत सिखाने की क्लासेस चल रही हैं। रोज सिर्फ 1 घंटा, 3 से 4। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.